बेयरिश इनगल्फिंग नो द कैंडलस्टिक के सीरीज में हम लोग सीखने जा रहे हैं। अगर आपने बुलिश इनगल्फिंग का वीडियो देख लिया है तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेयरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग का अपोजिट है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेयरिश इनगल्फिंग मतलब होता क्या है। तो बेयरिश इनगल्फिंग इनगल्फिंग दो कैंडल स्टिक का पैटर्न है, दो कैंडल का पैटर्न है ये। ठीक है, इसमें दो कैंडल को देखा जाता है। पहला जो कैंडल बनता है वो ग्रीन कैंडल बनता है, और वो ग्रीन कैंडल बनता है और वो शो करता है कि प्रायर ट्रेंड जो है अभी अप ट्रेंड में है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, प्रायर ट्रेंड उसमें क्या होता है, इसमें प्रायर ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड होता है। ठीक है, प्रायर ट्रेंड ये अप ट्रेंड में होता है, बुलिश होते हैं, और बायर जो है शेयर को या फिर कहें इंडेक्स को अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जब दूसरा कैंडल यहाँ पे बनता है तो दूसरा कैंडल उस पहले वाले जो ग्रीन कैंडल होता है उसके पूरे ग्रीन बॉडी को ढक लेता है रेड कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला जो कैंडल बना था ग्रीन, उसके बॉडी को, पूरा बॉडी को ये रेड कैंडल ने ढक लिया है। ठीक है, अगर स्ट्रिक्ट बुक को फॉलो किया जाए तो बुक में मतलब ये है कि इसका जो हाई और लो है उसको भी ये कैंडल जो है पूरा ढक देना चाहिए, इसकी इस कैंडल की बॉडी ढक देनी चाहिए रेड कैंडल वाली। लेकिन उतना हम लोग स्ट्रिक्ट होके नहीं चलेंगे, हम लोग बस यही देखेंगे कि अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी को रेड कैंडल की बॉडी ने पूरा ढक लिया है तो वो बेयरिश इनगल्फिंग बन जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे भी ये आपको दिख ही रहा है, मतलब इसका हाई एंड लो तो रेड कैंडल से ज़्यादा है, लेकिन इसकी बॉडी जो है ग्रीन कैंडल की बॉडी को रेड कैंडल ने ढक दिया है, तो हम लोग इसको भी बेयरिश इनगल्फिंग मान लेंगे। तो क्या होगा, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न जैसे ही बन जाएगा तो माना ये जाता है कि उसके बाद सेलर जो है इसको कंट्रोल करने लगेंगे, प्राइस को कंट्रोल करने लगेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि प्राइस थोड़ा इधर ऊपर नीचे करे, फिर वो अचानक से नीचे गिर जाए। तो ये होता है बेयरिश इनगल्फिंग। बेयरिश इनगल्फिंग में जो इसका ट्रेंड अभी चलता आ रहा है वो बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, और इसके बनने के बाद अनुमान ये लगाया जाता है कि बेयरिश ट्रेंड आने वाला है या फिर शॉर्टिंग का मौका आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया बेयरिश इनगल्फिंग। मैं आपको कैंडल पे शेयर्स पे लेके चलता हूँ, कोई स्टॉक देख लेते हैं। और यहाँ पे पहले से मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज खोला है तो उसी को हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, उसी को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग कहीं पे बना है कि नहीं बना है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी करके यहाँ पे सब दिख रहा है। तो बी मतलब क्या होता है, एक बार वो पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग की बात कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ अ गिवन अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड पहले से बुलिश ट्रेंड है, आ रिवर्सल पैटर्न विल मोस्ट लाइकली अपीयर। ठीक है, मतलब जो अप ट्रेंड है वो रिवर्स होगा, यानी बेयरिश का सिचुएशन बन रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डे दिस कैंडलस्टिक पैटर्न यूजेस a small body. It is then followed by a day where the candle body fully overtakes the body from the day before it and closes in the trend's opposite direction। कहने का ये मतलब है, जो पहले का इसका ग्रीन कैंडल जो बना है उस ग्रीन कैंडल को ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनेगा उस ग्रीन कैंडल के बॉडी को पूरा ढक लेगा। ये कह रहा है, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे बनते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 1 घंटा, एक दिन, ठीक है, एक हफ्ते, एक महीना, ठीक है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगर ऐसा बन रहा है तो ट्रेंड चेंज होने का संभावना ज़्यादा होता है। ऑल्दो सिमिलर टू द आउटसाइड रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ये अभी बताया नहीं है, इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर दिस पैटर्न टू फुल्ली ओवरटेक द रेंज। ठीक है, कह रहे हैं कि हाई और लो को वो कवर करे ना करे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉडी को कवर जरूर करना चाहिए, रैदर ऑन द ओपन एंड क्लोज। ठीक है, वही कह रहे हैं। तो ये है बेयरिश इनगल्फिंग, हमने उसका भी पढ़ लिया। लेकिन अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या जब जब ये बना है तो ये कितना सही निकला है। तो अगर आप मैं यही से ज़्यादा रिलायंस पे बना है तो यही से मैं दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ट्रेंड तो अप था, लेकिन ये बेयरिश जैसे ही यहाँ पे बना ये रिवर्स नहीं हुआ, बल्कि ये ऊपर भाग गया, फिर नीचे आया, फिर ट्रेंड बना, फिर ऊपर भगा, फिर नीचे आया। इसका मतलब एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे लिया जा सकता है कि ये बेयरिश कैंडल जब बनता है तो आपको एक रेजिस्टेंस वहाँ पे लेवल भी देखना होगा कि कहा क्या वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल है क्या। जैसे कि पहले ये बना था तो प्रायर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था,
लेकिन इसके होने के बाद फिर नेक्स्ट ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। फिर तीसरा जब बना तो रेजिस्टेंस तो और ज़्यादा हो गया। ये तीसरा वाला बेस्ट एग्ज़ाम्पल है क्योंकि उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे नीचे यहाँ पे गिरा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे अप था लेकिन ये फिर से नहीं गिरा, फिर दूसरा बेयरिश एंगल्फिंग आया, थोड़ा-सा गिरा, फिर ये ऊपर भग गया। तो स्ट्रैटेजी ये आपको अपनाना चाहिए कि ट्रेंड जो है कैसा है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्रायर ट्रेंड ठीक है। वैसे यहाँ पे था कि रेजिस्टेंस बना था लेकिन यहाँ पे इसने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे गिर गया। इसलिए किसी भी कैंडलस्टिक को इंडिकेटर के साथ यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मूविंग एवरेज के साथ यूज़ करना चाहिए, वहाँ से देखना चाहिए, ठीक है। कुछ और भी यहाँ पे स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए क्योंकि कैंडलस्टिक 100% सही नहीं होते हैं। तो ये है बेयरिश एंगल्फिंग का मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने आपको दिखाया। एक कोई और देख लेते हैं, कुछ समझ में आता है तो एचडीएफसी बैंक देख लिया जाएगा, ठीक है। एचडीएफसी बैंक एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ पे कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एचडीएफसी बैंक एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी बना है, बहुत शानदार बना है। देखिए यहाँ ऊपर गया, इसको रिस्पेक्ट इसने तो यहाँ पे नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट जब बना तो उसके बाद तो कहना ही क्या, मतलब बहुत अच्छे से ठीक है, बहुत अच्छे से डाउन हुआ, बहुत अच्छे से डाउन हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परफेक्ट बना था लेकिन ये डाउन नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स फेल होते ये बहुत बहुत लाजवाब ये है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरे हाई लो सबको ये नेक्स्ट जो रेड कैंडल है पूरा सबको इसने क्या कर लिया, ढक दिया है। तो ऐसा कैंडल जब भी इस तरह का कैंडल जब बनता है ना, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्केट तो मार्केट क्या, शेयर तो गिरना ही चाहिए, ठीक है। तो होप सो आपको बेयरिश एंगल्फिंग समझ में आ गया होगा। बेयरिश एंगल्फिंग मतलब होता है कि पहले पहले उसका ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है, बुलिश ट्रेंड होता है, इसके बाद ये जब बनता है तो हो सकता है बेयरिश हो। लेकिन वहाँ पे आपको और भी स्ट्रैटेजी के साथ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने देखा ठीक है, अधिकतर समय में वो फेल भी हो रही है वो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इन सब पे आपको ध्यान देना है।